you once again in this session. अभी तक हमने 4 सेशन में क्या किया, न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, एंड हमने पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड का भी यूज किया था उसमें. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स फाइंड किया था. ओके, एंड व्हाट एल्स, वी हैव डन वन एक्सपेरिमेंट आल्सो, है ना, कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. आपने जनरल लाइफ में सुना होगा ईएमएफ वर्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हो सकता है कुछ ने ये भी सुना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात भी की होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वन मोर टर्म विल बी यूज्ड, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये सब क्या होते हैं, है ना, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का होगा या हमारा सेल या बैटरी का होगा? ये इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ये जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज. ओके, एंड इन पास्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एनटीएससी एग्जाम आल्सो बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी. ओके, and I'm sure you are going to enjoy this session. Now let's start the session. Yes, dear students, welcome to all of you in this session. So far what we have done, if we try to recall, we have done some numericals, no, in previous 4 sessions, and we have done one experiment of to find equivalent resistance when two resistors are connected in parallel combination, right? And I'm sure all of you must have enjoyed this experiment also. You must have got some knowledge. इससे आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा. And आप अब ये प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है ये आप स्वयं कर सकते हैं, राइट? एंड न्यूमेरिकल्स ने भी आपको काफी हेल्प किया होगा. और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है टर्म टू एग्जाम के लिए. सो इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट एग्जाम में होने वाला है. नॉट ओनली इन एग्जाम, इन फ्यूचर टू, जब आप 12th में साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि 10th क्लास में बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज, राइट? एंड सम ऑफ दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th ऑल्सो. जो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें से कुछ जो सब टॉपिक्स होंगे वो 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड देन फॉर क्लास 12th. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, चलें शुरू करें. यस, सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, है ना. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? बिकॉज ओम्स लॉ में फार्मूला क्या था? तो V इक्वल टू आई आर. तो V हमको पता था उससे पहले, I हमें मालूम था, R टर्म आया था ना. तो R क्या है? इट इज अ रेजिस्टेंस. अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किसका? तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. एंड कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द substances which allow the electric current to pass through them, or we can say that these are the substances which allow the charges, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू देम. अब ये जो रेजिस्टेंस की बात करी थी हमने, तो हमने पढ़ा था इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ओके. तो हियर कंडक्टर, इट कैन बी कॉपर वायर, इट कैन बी एल्युमिनियम वायर, इट कैन बी नाइक्रोम वायर, राइट, इट कैन बी टंगस्टन, राइट. तो कोई भी वायर हो सकती है, ठीक. So it can be, conductor can be alloy also, and aluminium भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है. तो कॉपर का रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, इट इज द लीस्ट, है ना. एंड नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस. एंड वी हैव डन दैट रेजिस्टिविटी जो होती है, ये रेजिस्टिविटी पढ़ा था, है ना. तो इसमें हम रेजिस्टिविटी की बातें करेंगे, हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की. और आज हम एक नया टर्म बात करेंगे, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? इसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ये जो टॉपिक है आपके 10th में नहीं है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इसका जो फार्मूला भी हम पढ़ेंगे. तो
in past years the question based on this have been asked in NTSC exams. Okay, NTSC के एग्जाम्स में कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड रेजिस्ट, वी नो द मीनिंग ऑफ वर्ड रेजिस्ट। रेजिस्ट मींस टू अपोज, नॉट स्टॉप, नॉट स्टॉप करना नहीं है, टू अपोज। जब अपोज करते हैं, है ना, तो स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, स्लो हो जाती है इसमें, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात करेंगे, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर, है ना। कॉपर, अभी हमने बात करी कॉपर का अलग, एल्युमिनियम का अलग, नाइक्रोम का अलग, है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। अब बात आती है कि जब एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर कब करना शुरू करता है, तो वो कब होता है, व्हेन ए कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर AB, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू यस अ सेल और ए बैटरी। तो जब तक हम इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, ये हमारा इसमें डायरेक्शन हो गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कंडक्टर रेजिस्टेंस कब ऑफर करेगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सेल और ए बैटरी, ठीक है। तो जब इसमें बैटरी में कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी में क्या होते हैं या सेल में क्या होते हैं, इट कंटेन्स केमिकल्स, है ना। ये क्या करता है, इसमें केमिकल्स होते हैं। तो हियर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल या बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये हमें मालूम है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, तो इसमें कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, इन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उस टाइम को। तो एक सेल और एक बैटरी, इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, एकदम सही आपने बोला, इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यस, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू पास थ्रू दैट। और जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो ये क्या होते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में। जैसे अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, इट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर प्लस सल्फेट आयंस, ठीक है ना। तो ये जो सेल और एक बैटरी है, ये भी क्या करते हैं, ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस। दे आल्सो अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। ये देखिए, तो सेल और बैटरी का काम क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी, और ये एनर्जी क्या करती है, पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर होते हैं, है ना, तो वो भी अपोज करते हैं, है ना। वो जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी, ठीक है। चले आगे, यहां तक कोई डाउट? ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू इट। क्योंकि जब चार्ज है ना, यहां से जो चार्ज होंगे वो इसके अंदर से निकल के तभी तो जाएंगे, सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख दें, इसमें से कुछ नोट करना है, नो। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो ये हमने अपने शॉर्ट में लिख दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल we have discussed now. On connecting a cell or a battery in a circuit, it drives the charges in the circuit. So it is a function of the battery or cell to push the charges in the circuit. When current flows through the cell, क्या होता है, its electrolyte offer the resistance to the charges. तो because इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट को पूरा होना है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्जेस विल फ्लो थ्रू सेल और बैटरी ऑल्सो। सो जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा सेल और बैटरी का, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, अपोज करता है फ्लो, ठीक है, चार्जेस का। इसका रीजन क्या है, रीजन हमने लिख दिया, बिकॉज
the ion have to move against the other ion and neutral atoms. ये जो हमारे जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज डिराइव कर रहे हैं इसको, है ना, तो उनको they have to move through the electrolyte, and when they are moving, तो उनको रास्ते में कौन आते हैं? The other ions and neutral atoms. Other ions and neutral atoms are there. So उनके साथ इनका collision होता है ना, तो they offer resistance. They offer resistance. और ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसका डेफिनेशन हम लिख दिए, the resistance offered by the electrolyte of the cell to the electric current through it is known as internal resistance. देखो ये इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल प्रोवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी। और हम जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज होता है किसमें? कंडक्टर में, ठीक है, जो हमारा कॉपर एल्युमिनियम हो सकता है, तो उसमें देखिए जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड हियर सेल से जो अपोजिशन हो रहा है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एनी प्रॉब्लम? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब जब एक नया सेल खरीद के लाते हैं बैटरी से, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो व्हेन वी बाय अ न्यू सेल फ्रॉम द मार्केट और ए बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, ओके, इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज वेरी हाई और इट इज वेरी लो? यस, यू आर राइट, इट इज वेरी लो। तो नई जो सेल या बैटरी होता है, when it is being connected to a circuit, then its internal resistance is very low, and when we are continuously using the battery, जब हम बैटरी को कंटिन्यूसली यूज में लाते रहते हैं, कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, तो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है ना। इसलिए क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, है ना, जब बैटरी हमारा कहते हैं बैटरी इज डेड नाउ, समटाइम वी से बैटरी इज डेड नाउ, तो हम कहते हैं कि बैटरी डेड हो गई है, ये करंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो दैट टाइम इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, देयरफॉर वी हैव टू डिस्कार्ड द बैटरी। यस, एनी प्रॉब्लम है? नो। तो अभी हम इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आई कैसे निकालते हैं ना। हमने इससे पहले आई का फार्मूला पढ़ा था, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो इसमें आई क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, है ना, वो फार्मूला भी पढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम है? Note down. Okay, now again we are coming to Ohm's law. So when we were talking about the Ohm's law, जब हम Ohm's law के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि V is directly proportional to I, और we can say that I is directly proportional to V, है ना। तो electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor. Across the ends of a conductor. अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें कंडक्टर ये ए बी है, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कनेक्ट इट टू अ सेल, ठीक है, एक सेल से या बैटरी से हमें इसको जोड़ना पड़ता है। यस, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये स्विच हो गया। सो दिस मींस वी टॉक अबाउट द यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और ए बैटरी। एंड सेल और बैटरी मींस इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में। सो कैन वी गिव इट अनदर नेम? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या दूसरा नाम दे सकते हैं हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके जो टर्मिनल्स के बीच में भी होगा ना, करंट पास होता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। यस, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह सकते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, यस, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज टर्म्ड एज टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। कब है? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सेल, कनेक्टेड टू अ कंडक्टर। कंडक्टर मींस व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, एंड सर्किट में करंट क्या है? पास हो रहा है। तो दिस मींस सेल जो है हमारा या बैटरी है वो काम कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट।
यस, एनी प्रॉब्लम हियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो इसी को हम आज थोड़ा सा उसमें नेम से करेंगे, दैट इज टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम हियर? और ये कैसे होता है? तो टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? तो इसको प्रोवाइड कौन करता है? क्या कौन प्रोवाइड करता है? सेल या बैटरी। और सेल और बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव करती है, उनको पुश करती है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर, है ना? तो जब उसको पुश करती है तो क्या करती है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। सो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अपॉन चार्ज पढ़ा था ना हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दिस मींस जब मूव करना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज एनर्जी। इट इज एनर्जी। तो शुरू करें इसको, हेडिंग लिखें, ओके। सो डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल और बैटरी, ये क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जो हमने पहले पढ़ा था जब ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, है ना? उससे पहले भी हमने पढ़ा था, नो? So it is the electric potential difference between two poles or terminals. Two poles or terminals means positive and negative. इनको हम pole कहें या terminal कहें, of a cell in a closed circuit. Closed circuit means cell is being used. Cell is being used and electric current is passing through the circuit. Okay, this means देखिए यहाँ पर ये key on है यहाँ पर, है ना? This switch is on, so this means electric current is passing through the circuit. और अगर यहाँ पर हम अमीटर को ऐड कर यहाँ पर अमीटर लगा दें, तो अमीटर क्या देगा? इट विल गिव अस रीडिंग। इसका जो अमीटर का जो वो रीडिंग आएगा, ये हमको इसका नीडल जीरो पर नहीं होगा। ठीक है, दिस मींस इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेल यूज हो रहा है तो क्या पास हो रही है सर्किट में से? What do we say? That electric current is passing. Electric current is passing through the circuit. जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, हम सेल को यूज कर रहे हैं, बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो क्या इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा? जस्ट थिंक ऑफ इट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो व्हेन वी आर यूजिंग अ सेल और अ बैटरी फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, जब इसमें से जो सेल और बैटरी है ये कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, ओके। तो दिस मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो धीरे धीरे ज्यादा होगा कम होगा? इट विल डिक्रीज। इट विल डिक्रीज बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। तो जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो स्लोली एंड स्लोली इट्स एनर्जी विल फिनिश। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, है ना? तो यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू सर्किट धीरे धीरे कम होता जाता है। एनी प्रॉब्लम हियर? और अगर हम इसको सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, कनेक्टेड तो है सर्किट में लेकिन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, अब इसमें देखिए स्विच ऑन नहीं है, ये ऑफ है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट डू वी कॉल इट? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जस्ट नोट डाउन। देखिए इस केस में सेल या बैटरी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इफ वी एड एन अमीटर हियर, यहां अमीटर जोड़ दें तो अमीटर का जो निडल होगा वो कहां पर होगा? तो रीडिंग क्या होगा इसका? रीडिंग जीरो होगा, हियर 0 एम्पियर करंट दिखाएगा, लेकिन यहां पर कुछ रीडिंग होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, एनी डाउट हियर? सो नोट डाउन इसको, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। चलिए डन। तो एक अभी क्वेश्चन हमने अभी छोटा सा पूछ लें। सो व्हाई देयर इज अ फॉल इन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
ends of the conductor or across the poles of a conductor. क्यों होता है? It is because of internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. तो जैसे जैसे internal resistance बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ, अगर हम इसको यूज करते रहेंगे, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम होता जाता है। और फिर हम कहते हैं सेल इज नॉट एबल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम कहते हैं कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दो, नया सेल लेके आओ, है ना। अब बात आती है, क्या ये दोनों सेम होते हैं या इक्वल होते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सेल, और इट इज मोर देन और लेस देन? यस, देखिए, इट इज नॉट क्लोज्ड, ये ओपन है, और यहां ये क्लोज है, ये यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। तो दिस मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। ओके, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम है? दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम है, तो दोनों को हम यूनिट कौन सा है? वी, वॉट से शो करते हैं, दोनों का यूनिट क्या है? वी ही है। एनी प्रॉब्लम हियर? यस। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हेन करंट पासेस थ्रू अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, तो जब करंट पास हो रहा है सर्किट से, तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों होता रहता है? बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बिकॉज एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल के में भी जो आयन है और न्यूट्रल एटम है, दे अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। सेकंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ ए सेल। EMF of a cell, because when we talk about the EMF of a cell, तो EMF of a cell जो है, it is means when cell is not in use, means no internal resistance is there. तो cell is not means EMF is not related to resistance. जब इसमें resistance ही नहीं है, EMF of a cell means no resistance is being offered. So this means EMF is always greater than the terminal potential difference. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कि व्हेन चार्जेस आर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, ओके, तो कंडक्टर क्या करेगा? अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। एंड इसमें क्या है? नो रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर इट विल डिक्रीज, ये कम होता है ईएमएफ से। नेक्स्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमेशा क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ईएमएफ ज्यादा है हमारा, सेल को हमने यूज नहीं किया है ना। तो जब सेल ने यूज किया है, तो ईएमएफ हमारा है ज्यादा है, और जब हम सेल को यूज कर रहे हैं, सर्किट में यूज करना शुरू कर दिया, तो दिस मींस केमिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसको हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो देयरफॉर ये जो डिफरेंस आता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू EMF of a cell minus potential difference across the circuit, across the ends of a conductor. ठीक है? Any problem here? Got it? No? इससे पहले हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, अगर आप थोड़ा याद करें, तो हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें जो हमने बैटरी लगाया था यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस था, और उसके बाद में हमें करंट फाइंड करना था इधर रेजिस्टेंस में, है ना। तो यहां पर देखिए, हमने V फाइंड किया था, V1, और फिर इसके लिए हमने फाइंड किया था पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया था। तो दैट वाज इक्वल टू V, यहां पर जो वोल्टेज था, उसमें से इस वोल्टेज को हमने किया गया था माइनस किया था, है ना। जरा ध्यान करिए, एक सेशन में न्यूमेरिकल किए हैं, तो हमने फिर यहाँ पर टर्म यूज किया था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। यस, तो चले नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो अभी हमने पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है?
इट इज नॉट लाइक, एक बार ध्यान रखेंगे, ये वैसा फोर्स नहीं है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू ए, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, ये वो फोर्स नहीं है, यहां पर क्या एनर्जी है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ cell or a battery when it is not being used. It is okay, it is not being used means circuit is not closed, circuit is open. ये हमने किया था, है ना। तो हमने सर्किट का आपको डायग्राम भी ऐसे समझाया था कि दिस इज सेल और ये बैटरी है हमारा एंड दिस इज स्विच हियर। तो इस समय जो ये जो V है, इट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये जो पोटेंशियल है, बिकॉज सर्किट इज ओपन, सर्किट इज नॉट क्लोज, मींस नो करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। तो इस समय जो इसको हम कहेंगे, दिस इज ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यहां पर इट कैन बी 2 वोल्ट आल्सो, यहां पर 2 वोल्ट हो गया यहां पर। ओके, और जब हम इसको यूज करेंगे व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या 2 वोल्ट होगा या 2 वोल्ट से कम हो जाएगा। So that will be less than 2 volt when we start using this battery and circuit is closed. ये भी हमने पढ़ा अभी, है ना। क्यों कम हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से? Because energy is being converted, है ना, chemical energy is being converted into electrical energy, और वो यूज हो रही है to push the electrons, to drive the electrons through the circuit. Yes? एनी प्रॉब्लम है? तो यहां पर देखिए क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज आल्सो वोल्ट, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज आल्सो वोल्ट। यूनिट में क्या होता है, सो एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज आल्सो वोल्ट। एनी प्रॉब्लम है? और वी कैन से इट इज इक्वल टू, हमने किया था 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यही देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 वोल्ट, और वी कैन राइट डाउन जूल पर कूलम। सो इसको नोट कर लें। यस, एनी डाउट हियर? चले आगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन कम्स टू अस, सर ईएमएफ को डिनोट किससे करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट किससे करते हैं। तो इसका यूनिट तो हमने पढ़ा था V है, यूनिट इज V, एंड ईएमएफ EMF of a cell is denoted by which letter? Capital E. It is denoted by capital E. E means electromotive force. And remember, unit is same, इसका यूनिट V ही रहेगा, यूनिट V रहेगा। और जब हम लिखते हैं V, लिखते हैं किसी में V की वैल्यू दी है, तो दिस मींस इट इज टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E is always greater than V when a circuit is closed. Circuit is closed. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल टू मूव यूनिट चार्ज from one end of the terminal to another end of the terminal. उसको भी ले जाते हैं, है ना, कि why do we call it is an energy. Okay, now ये हो गया, EMF of a cell is denoted by E, and EMF of a cell is the energy given by a cell, energy given by a cell to move a unit charge from one pole to another pole, means to complete the circuit. So EMF of a battery is E. And V, again I am repeating, V is a voltmeter. V is a voltmeter of very high potential. Very high potential, okay, high potential, high resistance, very high resistance. So V is the voltmeter of very high resistance which is connected across the battery. So now in the beginning, so when circuit is open, circuit open है, ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड रीडिंग ऑफ V? जो V की जो रीडिंग है और E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस व्हेन सर्किट इज ओपन, दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो दोनों सेम होगी, बिकॉज सेल इज नॉट बीइंग यूज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट।
तो इन दिस केस तो इन ओपन सर्किट क्या होगा, ई एम एफ कैपिटल ई इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वही इसका रीडिंग होगा, तो दोनों सेम होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो नाउ व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, तो जब सर्किट को क्लोज करेंगे तो देखिए सेकंड डायग्राम क्या हो जाएगा, तो सेकंड डायग्राम इज एस। तो नाउ सेकंड डायग्राम, तो व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, देखिए क्लोज सर्किट हो गया, यहां पर की इंसर्ट हो गया, सर्किट इज क्लोज्ड, देन इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आई है, आई इज द करंट, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, वी इज द वोल्टमीटर रीडिंग हो जाएगा, एंड ई कैपिटल ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट कितना होगा, ओके, एंड इन क्लोज सर्किट अकॉर्डिंग टू Ohm's law, what is the value of current? I की वैल्यू कितनी होगी? Yes, any one of you? I की वैल्यू कितनी होगी? तो I is equal to, हमने पढ़ा हुआ है कि I is equal to V upon R. अब V की जगह कितना लेंगे और R की जगह कितना लेंगे? तो V की जगह क्या लिखेंगे? V की जगह लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां हो जाएगा हमारा कैपिटल ई अपॉन व्हाट इज आर है, कितना है टोटल आर, यहां पर टोटल आर कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहां पर टोटल आर हमारा हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो दिस वे वी कैन फाइंड द करंट, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ई इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट V इज इक्वल टू आई आर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो हियर इट इज E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ ये हो गया। तो नाउ सेल इज बीइंग यूज्ड, अब इसमें हम सेल को यूज कर रहे हैं, मींस केमिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, अब इसमें कितना होगा, देखिए अब इसमें क्या फाइंड करेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V, V की रीडिंग कितनी आएगी, व्हाट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव डन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, है ना, ईएमएफ से हमेशा कम होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पर, दिस इज हाउ मच, आई आर। ओके, तो I is capital I current, small r is the resistance, internal resistance of the cell. तो here, तो therefore यहां पर आ जाएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे V से, मींस वोल्टमीटर का रीडिंग आ गया, एंड इट इज इक्वल टू E माइनस कैपिटल I इंटू स्मॉल r। ओके, capital I into small r. Small r is the resistance of the cell or battery. So इसको नोट कर लीजिए, this is another important formula here. यहाँ को हम क्या कहते हैं, this is potential drop. So IR is here, it is potential drop. It is called potential drop. Any problem here? Okay, अगर हम कहते हैं कि no current is being drawn, कोई करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा है सर्किट में, है ना, सर्किट इज ओपन, तो उसमें इन दिस केस क्या होगा, IR क्या हो जाएगा, IR क्या होगा, जीरो होगा। When no current is being drawn, then IR will be zero, and then we say terminal potential difference V is equal to electromotive force। ये हमने इससे पहले किया था ओपन सर्किट में ना, EMF is equal to reading of voltmeter। यस, चले आगे शुरू करें। तो इन दिस केस I क्या होगा, करंट क्या होगा, जीरो होगा, तो I जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो V इज इक्वल टू E। सो नोट डाउन, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, तो ये भी हो गया, ये हमने इसमें फॉर्म में लिख दिया। नो, सो नाउ सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट. यही है ना. तो इसके देखिए देख लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू potential difference is equal to potential difference. एंड इसको हम किससे शो करते हैं? जैसे अभी हमने किया था V इक्वल टू आई आर, इंटरनल है ना, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप किया था. तो हियर इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एक्सटर्नल सर्किट. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा. तो देयरफॉर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट पे V इक्वल टू आई आर. ओके, सो V इक्वल टू आई आर कहां हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो V इक्वल टू आई आर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यहां पर जो है ये है V इक्वल टू आई आर. V इक्वल टू आई आर. तो देयरफॉर जो हमने इससे पहले फार्मूला किया था, तो उसको देखिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या किया था? E अपॉन स्मॉल I इंटू स्मॉल I R. ये किया था? यस और नो? और हमने किया था नो, ये नहीं किया था ना. तो द फार्मूला वाज R प्लस स्मॉल R प्लस स्मॉल R. तो ये देखिए कैसे चेंज हो जाएगा. तो अब ये जो है देखिए दिस इज, अब हमारा ये आया और ये हमारा फर्स्ट था. तो देयरफॉर ये V जो है, ये V रहेगा. I के यहाँ कितना लिख देंगे? कैपिटल E अपॉन कैपिटल R स्मॉल r ब्रैकेट इनटू दिस. तो ये फार्मूला हमारा अब बन जाता है. ये देखिए, यस इट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E upon V into R. Now we need to find small r. So therefore internal resistance small r will be equal to E upon V minus, here it is R minus capital R, और here small r is equal to capital R minus आ जाएगा E upon V minus 1. So this is the formula to calculate the internal resistance of the cell. जब हमको क्या दिया है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF is given and potential difference. Okay, yes. So this way we have got the formula to find the internal resistance of the cell. So last, when current I flows out of cell, तो क्या होगा? V is equal to E minus IR, है ना. V is equal to E minus IR. ये ध्यान रखेंगे. सो इस केस में क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस अपोजेस द EMF. इन दिस केस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इट इज अपोजिंग द EMF. एंड व्हेन करंट I इज फ्लोइंग इनटू द सर्किट, ओके, सर्किट के फ्लोइंग इनटू द सेल, सॉरी, सर्किट से सेल में आ रहा है. तो इसमें क्या होगा? V इक्वल टू E प्लस IR. इसमें देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज एडेड टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. So this way we have completed today EMF of a cell, terminal potential difference and internal resistance, and formula to find the internal resistance of a cell. I'm sure this will help you in competitive exams. Okay, thanks to all of you.